लेकिन अगर मुसलमान किचन का चाकू लेकर भी पकड़ा गया तो वो होए बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, पाकिस्तान से तार, अफगानिस्तान से तार, यहाँ पर ट्रेनिंग, वहाँ पर ट्रेनिंग। यानी अगर किचन की छुरी भी लेकर आ जाए और AK-47 में भी अगर कोई पकड़ा जाता है, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, तो वहाँ पर सिर्फ बदमाश लिख दिया जाता है। यही काम अगर एक दफा को कोई दलित कर देता तो साथ कुछ उसकी हराम कर देते। जिस महिला को हम कहते हैं कि हमारा सम्मान है, भारत माता की जय कहते हैं, उस महिलाओं के लिए यानी खाली मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कहा जाए कि उनका हम रेप करेंगे, उनका सामूहिक बलात्कार करेंगे और सरकार चुप रहे, तो ये वाली इस बात को दर्शाता है कि भारत में मुसलमानों पर किस कदर अत्याचार करा जा रहा है। अगर मुसलमान सुरक्षित होता तो जेनोसाइड का तैयारी होती। मुसलमान अगर सुरक्षित होता तो आप देखिए कि राजस्थान में इस तरह दुकानें जलाई जाती। मुसलमान अगर सुरक्षित होता तो बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमानों पे चलता? मुसलमान अगर सुरक्षित होता तो बाबा के बुलडोजर के संरक्षण में अधर्मी वहाँ पर संसद सजाते। नहीं देखिए कि लीमू ने दांत खट्टे कर रखे, लीमू 400 रुपए किलो, यानी जो लीमू किसान 10 रुपए किलो बेचता होगा खेत में, वो दुकान तक आके 400 रुपए किलो हो गए। कभी हिजाब पे लड़ाई लड़ेंगे, कभी अजान से प्रॉब्लम होगी, कभी हलाल मीट से प्रॉब्लम होगी, कभी इस्लाम से प्रॉब्लम होगी, कभी मदरसे से प्रॉब्लम होगी, कभी मुसलमान से प्रॉब्लम होगी। तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए, ताकि ये गोबर भक्त, ये जितने भी नफरती चिंटू हैं, भगवा गेंडे, ये कूद कूद के उत्पाद मचाते रहे कि देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे पेट्रोल 1000 की पार हो, लेकिन मुसलमान मरना चाहिए। इस तरह का एक नैरेटिव भक्तों के दिमाग में, गोबर भक्तों के दिमाग में सेट करा जा रहा है। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक महंत ने मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी दी है, वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमन रिजवी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्या सोच रही हैं। अमन, ये बताइए कि जिस तरीके से एक महंत ये धमकी दे रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को अपने घर में ला के रेप करूँगा, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अगर इनकी नाकों में शुरू से नकेल डाल दी जाती तो शायद आज रिजल्ट इस तरह नहीं आता। ये लोग आते हैं, किसी धर्म विशेष को गाली देते हैं और चले जाते हैं। ये लोग आते हैं, अधर्मी धर्म संसद सजाते हैं, वहाँ फिर इस्लाम को गाली देते हैं और चले जाते हैं। ये लोग आते हैं, सामूहिक बलात्कार की धमकी देते हैं, वो भी एक कम्युनिटी के साथ, फिर ये लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से संविधान का बलात्कार हो रहा है। ये डायरेक्ट का डायरेक्ट अगर आप देखें तो भारत में पहली बार 75 साल में अगर किसी चीज़ का बलात्कार हो रहा है तो वो संविधान का बलात्कार हो रहा है। लगातार बलात्कार हो रहा है कि ये धर्मी आते हैं, कुछ भी बोलते हैं और चले जाते हैं और सरकार चुप रहती है। यही काम अगर एक दफ़ा को कोई दलित कर देता तो साथ कुछ तो उसकी हराम कर देते। मुसलमान तो खैर इस तरह की कोई हरकत कर ही नहीं सकता, ना वो सोच सकता। तो इस तरह की आवाज़ें अगर निकलती हैं, इस तरह की नफरतें अगर निकलती हैं, जिस महिला को हम कहते हैं कि हमारा सम्मान है, भारत माता की जय कहते हैं, उस महिलाओं के लिए यानी खाली मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कहा जाए कि उनका हम रेप करेंगे, उनका सामूहिक बलात्कार करेंगे और सरकार चुप रहे, तो ये वाली इस बात को दर्शाता है कि भारत में मुसलमानों पर किस कदर अत्याचार करा जा रहा है और किनके राज में करा जा रहा है। ये टोटल का टोटल एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है RSS द्वारा कि किसी भी तरह भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड करा जाए। 8 स्टेप भी पूरे कर चुके हैं, 2 स्टेप बचे हुए हैं और नागपुर से टोटल इनको सर्कुलेशन है कि मुसलमानों के खिलाफ जितना खुलकर बोल सकते हो बोलो, हम तुम्हें हर तरह से बचा लेंगे, हर तरह से संरक्षण देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें VIP कोटा देंगे, तुम्हें एक तरह से Z+ सिक्योरिटी देंगे अगर तुम्हें कुछ होता है। तो ये तमाम का तमाम उसी कड़ी की हिस्सा है, क्योंकि सरकार इनके गुनाहों में बराबर की मुलव्विस है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सब ज़्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान किसी के राज्य में है तो हमारे बीजेपी की। नहीं, तो कहने से कुछ नहीं होता ना। अगर मुसलमान सुरक्षित होता तो जेनोसाइड का तैयारी होती। मुसलमान अगर सुरक्षित होता तो आप देखिए कि राजस्थान में इस तरह दुकानें जलाई जाती। मुसलमान अगर सुरक्षित होता तो बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमानों पे चलता? मुसलमान अगर सुरक्षित होता तो बाबा के बुलडोजर के संरक्षण में अधर्मी वहाँ पर संसद सजाते। ये तो गलत बात है। ये तो ट्विटर पे आप कुछ भी लिखती है कि हम मुसलमानों को संरक्षण दे रहे हैं, मुसलमान सुरक्षित है। सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, एक तरह से किरदार कुशी हो रही है, उनके किरदार को एक तरह से दागदार करा जा रहा है, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, तो बीजेपी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अमन, ये बताइए कि जिस तरीके से देश में अजान मुद्दा बनाया जाए, हिजाब मुद्दा बनाया गया है, हलाल मुद्दा बनाया गया है, और फिर जो देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल, क्या इसको दबाने के लिए सब किया जा रहा है? नहीं देखिए कि लीमू ने दांत खट्टे कर रखे, लीमू 400 रुपए किलो, यानी जो लीमू किसान 10 रुपए किलो बेचता होगा खेत में, वो दुकान तक आके 400 रुपए किलो हो गए। तो लीमू तो कोई अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा कि जो चीज़ हमारे भारत में हो रही है वो 400 रुपए किलो। पेट्रोल 100 के पार कर चुका, डीजल पार कर चुका। तो मुद्दों से भटकाने के लिए ये तमाम ड्रामे चल रहे हैं। कभी हिजाब पे लड़ाई लड़ेंगे,
कभी अजान से प्रॉब्लम होगी, कभी हलाल मीट से प्रॉब्लम होगी, कभी इस्लाम से प्रॉब्लम होगी, कभी मदरसे से प्रॉब्लम होगी, कभी मुसलमान से प्रॉब्लम होगी। तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए, ताकि ये गोबर भक्त, ये जितने भी नफरती चिंटू हैं, भगवा गेंडे हैं, ये कूद कूद के उत्पाद मचाते रहे कि देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे पेट्रोल 1000 के पार हो, लेकिन मुसलमान मरना चाहिए। इस तरह का एक नैरेटिव भक्तों के दिमाग में, गोबर भक्तों के दिमाग में सेट करा जा रहा है। तो जिस तरीके से देश भर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन देश की जो अदालतें हैं वहाँ से भी ये सब आ रहा है कि 2 तरीके के फैसले आ रहे हैं। अगर कोई उर्दू नाम वाला होता है तो उसको बेल नहीं मिल रही है, कोई दूसरा होता है उसको बेल दे दी जाती है। कैसे कहेंगे? देखिए ना, मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई भी एक भगवा आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसके नाम के आगे लिखा जाता है बदमाश। लेकिन अगर मुसलमान किचन का चाकू लेकर भी पकड़ा गया तो ओए बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, पाकिस्तान से तार, अफगानिस्तान से तार, यहाँ पर ट्रेनिंग, वहाँ पर ट्रेनिंग। यानी अगर किचन की छुरी भी लेकर आ जाए और AK-47 में भी अगर कोई पकड़ा जाता है, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, तो वहाँ पर सिर्फ बदमाश लिख दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं देश को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। आप देखिए कि देश का इन्होंने ऐसी तैसी मार दी है, सारी चीज़ें इन्होंने बेच डाली, लेकिन हर चीज़ का जिम्मेदार कौन है? भारत का मुसलमान है। अब आप देखिए कि भारत में तमाम उच्ची कोटि के जो लोग हैं, जितने ब्राह्मण हैं, यही जुडिशरी में बैठे हैं, यही सरकार में बैठे हैं, यही पुलिस महकमे में बैठे हैं, यही हर तरफ बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है फैसला भी अपने पक्ष में ही लेते हैं, हमारे पक्ष में तो नहीं देंगे। जहाँ पर मुस्लिम समाज का नाम आता है या दलित समाज का नाम आता है, वहाँ फ़ौरन फैसला इनके ही पक्ष में आता है, हमारे पक्ष में नहीं आता। अभी आपने अगर देखा राजस्थान में किस तरह एक दलित समाज के बंदे को आपने देखा कि मूछें रखने पे कत्ल कर दिया गया, बाकायदा मॉब लिंचिंग करने गुजरात से आए थे। तो ये नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी पर हक सरकार का नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश अगर है तो जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए। अगर जज को भी सरकार खरीद लेगी और अपने मन मुताबिक चलाएगी तो फिर रिजल्ट यही आएगा। अगर आप अभी देखिए कि लोकमत न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ वायरल करी, उसमें लिखा कि बीजेपी के जो टॉप लीडर है, ऑल इज़ नॉट वेल, बीजेपी टॉप लीडरशिप। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के अंदर कुछ भी सही नहीं है और ये तमाम के तमाम आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ने के बाद उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास 256 MP है, मैं जब चाहूँ बीजेपी की सरकार गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं RSS की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। और उन्होंने मोदी जी को भी मुंह भर भर के कोसा कि मोदी अपने आप को क्या समझता है, मोदी कैबिनेट में बैठ के तालियां गिनता है कि कितनी तालियां बजाई। तो इनके अंदर तो खुद फूट पड़ चुकी है। तो बीजेपी जो है वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। हर तरह से इन्होंने लूटा, टैक्स के नाम पर ये लूटते हैं, उल्टे सीधे फंड बनाकर लूटते हैं। लेकिन सरकार जो है वो पब्लिक पर इतना सा खर्च नहीं कर रही, रोज़गार ख़त्म कर दिए। आप देखिए हर तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे आप DU में चले जाइए, मुखर्जी नगर में, वहाँ फौजी बैठे हुए हैं। एक नया अभी एक फरमान लेकर आए कि फ़ौज में जो भर्ती होंगी मात्र 4 साल के लिए भर्ती होंगी, यानी उसके लिए भी इनका ही फ़ायदा है। 4 साल बाद उनको अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में गार्ड बनाकर छोड़ दिया जाएगा। तो ये भारत को बर्बाद करने और ग़ुलामी की तरफ लेके जाने और दलितों का और मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए ये बीजेपी सरकार सत्ता में बैठी हुई है। और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक, कभी अजान से प्रॉब्लम, कभी नमाज से प्रॉब्लम, कभी हिजाब से प्रॉब्लम, कभी हलाल से प्रॉब्लम, कभी झटके से प्रॉब्लम, कभी हर तरह से इनके इशू उठा रहे ताकि असली मुद्दों से भटकाकर पब्लिक जो है हलाल हराम में अटकी रहे और इसमें लटक के झूले झूलती रहे। आप कह रहे हैं हर तरफ प्रोटेस्ट चला, लेकिन अगर 5 राज्य में चुनाव हुआ, देखें 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई, तो फिर बीजेपी वोट तो भी मिल रहा है। बीजेपी जीती नहीं, वो तमाम की तमाम मशीनी द्वारा जीता गया। आप उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह आप स्ट्रांग रूम में मशीनें ले लेके भाग रहे हैं, मशीनों में जालसाजी कर रहे हैं, रातों को आवाज़ आ रही है कि मशीनें चल रही हैं, EVM में घोटाले चल रहे हैं। आप खुद देखिए ना, उत्तर प्रदेश में आप एक पार्टी बता दी जिसका मेंबर पिटा हो। क्या ओवैसी जी की पार्टी का कोई मेंबर उत्तर प्रदेश में पिटा? क्या अखिलेश का पिटा, मायावती का पिटा, चंद्रशेखर आज़ाद का पिटा? कोई भी पार्टी का मेंबर या किसी भी पार्टी की रैली में किसी की पिटाई नहीं सिवाय बीजेपी के। तो कैसे यकीन कर ले कि फिर वहाँ पर बीजेपी आ जाए? तो जिनके पास सत्ता है, जाहिर सी बात है, अगर आप दूध की हिफाजत बिल्ली से करवाएंगे तो बिल्ली तो दूध पी ही जाएगी ना। तो सरकार इनकी, मशीनें इनकी, मिलिट्री इनकी, फौज इनकी, मंत्रालय इनका, तो रिजल्ट फिर उत्तर प्रदेश जैसा ही आना था। तो पाँचों स्टेट में किस तरह ये लोग जीत कर आए हैं, लूट कर आए, वो तमाम दुनिया ने देखा। तो अब एक सवाल है आपसे, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को, दलितों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान एक शख्स मुर्तुजा अब्बासी ने योगी जी के मंदिर में पुलिसों पे हमला किया, आप कैसे देखती हैं? नहीं तो हमें क्या पता वो करा नहीं करा,
भाई जब इन पे ज़्यादा जुल्म हो जाता, क्या पता मुर्तज़ा अब्बासी भी इन्हीं का बंदा हो, प्री प्लान इन्होंने भेजा हो गोरखपुर में, आपको क्या पता? आपको नहीं लगता कि 2-2 रुपए पे सिर्फ एक ही कौम बिकती? क्या पता इधर भी कोई का कुछ हुआ हो? हम कैसे यकीन कर लें कि इतनी हाई सिक्योरिटी में तमाम दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, मुसलमानों को फिर जेनोसाइड करने के लिए, नरसंहार करने के लिए, क्या पता इन्हीं का प्यादा हो जिसको भेजा हो? सारी कौम एक सी नहीं होती, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि मुसलमान ही दूध के धुले होते हैं, कमियां हर एक में होती हैं। दलित दूध के धुले होते हैं या ब्राह्मण दूध के धुले होते हैं, कोई भी कम्युनिटी में सारे फरिश्ते नहीं होते हैं, ऊंच नीच सब में होती है। तो मुर्तज़ा को अगर ये टैग करा जाए कि मुसलमान था, वो मुसलमान होता तो मंदिर में जाता ही ना, क्योंकि मुसलमान कौम जो है वो सिखाती है तमाम मज़ाहिब का एहतराम करो, तमाम मज़ाहिब को इज़्ज़त दो। वो मुसलमान होता तो इस तरह की हरकत करता ही ना, वो मुसलमान होता इस तरह किसी के मज़हब पर हमला ही नहीं करता, वो मुसलमान था ही नहीं, वो ज़रूर इन्हीं का पिट्ठू रहा होगा। मैम, जिस तरीके से सब लोग सच्चाई दिखा रहे हैं उन्हीं को मारा पीटा था, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कल पत्रकारों को नंगा कर दिया गया, तो अब उस पर पुलिस कह रही है कि हमने उनका कपड़ा इसे उतार दिया, कहीं फांसी न लगा ली, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मैं तो उल्टा आपसे ही इसका काउंटर सवाल करना चाहूँगी। आपको डर नहीं लगता कि आप इतने धड़ल्ले से सवाल उठाकर मेरे पास आ जाते हैं, दूसरों के पास पहुँच जाते हैं? आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में जो वो आपके साथ हो सकता है? आपको नहीं लगता कि जितनी बेइज्जती पुलिस ने मध्य प्रदेश में पत्रकारों की करी वो आपकी भी हो सकती है? ये पुलिस एक डरा रही है क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश में एक पूरा का पूरा हिटलर शाही चलती है, तमाम गैंगरेप वहाँ होते हैं, तमाम मॉब लिंचिंग वहाँ होती है, तमाम कस्टोडियन मौत मध्य प्रदेश में होती है। तो उन पत्रकारों को जलील करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एमएलए के खिलाफ लगातार अपने न्यूज़ पोर्टल पर लिखा भी था और वीडियो भी चलाई थी, तो थानेदार ने उन सबको बुला के नंगा करा, उनको मारा पीटा, बाकायदा पुलिस वालों ने वीडियो भी बनाई, फ़ोटो भी बनाए। उन तमाम 12 पत्रकार थे जितने भी थे, उनके फ़ोटो को उन्हीं के व्हाट्सएप पे भेज के सर्कुलेट भी करा। तो ये पुलिस एक डराने की राजनीति करना चाहती है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम दुनिया में इतने बदनाम होंगे। अब मजबूरी में इन्होंने उन 2 टुल्लों को सस्पेंड कर दिया है, तो ऐसे अच्छे तो कुछ भी बयान दे सकते हैं। आपको पता होगा अभी कासगंज में किस तरह 1.5 फुट की टोंटी से अल्ताफ को फांसी पे इन्होंने लटका के कहा था कि सुसाइड कर ली, मार के टोंटी पे लटका दिया था। तो पुलिस वालों की बात का और गधे की लात का भरोसा मत करिए। पुलिस वाले इस वक्त भारत में एक ऐसी जीव का नाम हो चुका है जो सर्टिफाइड गुंडे हैं, ये वर्दी की आड़ में सिर्फ जुल्म करते हैं। कुछ पुलिस वाले अच्छे भी हैं, जैसे आपने देखा कि राजस्थान में एक पुलिस वाला वायरल हो रहा है जहाँ वो छोटी सी बच्ची को जान बचाकर लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। इंसानियत हर जगह हो सकता है 2-1% पुलिस वालों में भी रही हो, लेकिन इनकी ज़्यादातर तादाद, पुलिस वालों की तादाद जो है सरकार के साथ गुंडाई करती नज़र आती है, इनको सपोर्ट करती नज़र आती है, इनके गुंडों को संरक्षण देती नज़र आती है। अगर पत्रकार पर हमला कर रहे हैं तो आप कुछ सोचिए कि देश का क्या हाल होगा जहां पत्रकारों को मारा जा रहा है। आपने लखीमपुर में देखा होगा, लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ 2 पत्रकारों को मारा गया था। अभी आपने दिल्ली में बुराड़ी में देखा होगा किस तरह मुसलमान जो थे 2 पत्रकार, उनको किस तरह मारा गया, उनके खिलाफ FIR करी गई। तो ये चाहते हैं कि जो एक सच नज़र आता है, जो आपके माध्यम से नज़र आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से नज़र आता है, या आपकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, आपको भी इसी तरह मुख बधिर बनाना चाहते हैं जिस तरह ये डिजिटल तवायफ जो मुजरे कर रही है बीजेपी के अंगना में। ये चाहते हैं या तो आप डर कर बैठ जाएं, या फिर अगर आप अंगना में मुजरे करें तो बीजेपी के अंगना में मुजरे करें, आप हकीकत मत दिखाएं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों की इतनी बेहुरमती करी गई, उनको नंगा करा गया, उनको वायरल करा गया, उनको मारा पीटा गया और लोकतंत्र देश में एक संविधान का मजाक उड़ाया गया। बहुत शुक्रिया।